नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के विविध के बारे में और कैसे क्वेश्चन बने हैं अलाउद्दीन खिलजी को लेकर हम आज उस पर बात करेंगे। पहली बात की जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की बात की जाएगी। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों की बात की जाएगी तो इसके 5 प्रमुख सेनापति थे, जिसमें से 4 के नाम खां से जुड़े हैं। पहला नाम है अल्प खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा जफर खां और चौथा उलूग खां। ये क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जफर खां कहाँ मारा गया था? मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध। अल्प खां कहाँ मारा गया? अल्प खां का वध किसने करवाया? मलिक काफूर ने उसका वध करवाया था। नेक्स्ट बात की जाए नुसरत खां की। किसकी? नुसरत खां की बात की जाएगी तो वो रणथंभौर अभियान में गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पहला जो अभियान था, क्या पहला जो अभियान था जिसमें उलूग खां और नुसरत खां गए थे और उसमें किसकी हत्या हो गई थी? नुसरत खां की हत्या हो गई थी। उसमें दूसरे अभियान पे अलाउद्दीन खिलजी जाता है और रणथंभौर के सेनापतियों को मिलाकर क्या कर देता है? उसे युद्ध में पराजित करता है। तो ये कौन से है? 4 खां है और एक कौन सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर आपने देखा था कि नुसरत खां ने उसे खंभात से खरीदा था। किसमें? 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अब लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। नंबर 1 उलूग खां। नंबर 2 जफर खां। नंबर 3 अल्प खां। चौथे नंबर पे नुसरत खां। 5वें नंबर पर कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। मैंने किसको बताया? जफर खां किसके विरुद्ध मारा गया था? मंगोलों के विरुद्ध हत्या। मंगोलों के जब अभियान कर रहा था, और वो अभियान कब था? 1299 में। क्या है? 1299 के अभियान में क्या होता है? जफर खां मार दिया जाता है। मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके प्रोटेक्शन में कोई सेना नहीं भेजी थी, इसलिए क्या होता है? जफर खां मारा जाता है। अल्प खां को क्यों मरवाता है? क्योंकि मलिक काफूर क्या बनना चाहता था? स्वयं शासक बनना चाहता था, इसलिए क्या होता है? अल्प खां की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। और अल्प खां उस समय कहां का शासक था या फिर कहां का सूबेदार था? तो वो था गुजरात का सूबेदार। और अंततः जब अल्प खां मार दिया जाता है तो उसके साथियों ने गुजरात से विद्रोह भी किया था। नेक्स्ट बात की जाए नुसरत खां की, तो ये किस अभियान में मारा गया था? रणथंभौर। किसमें? रणथंभौर अभियान में मार दिया गया। नेक्स्ट कौन है? मलिक काफूर है। मलिक काफूर को कहां से खरीदा गया था? खंभात से खरीदा गया था। कितने? 1000 दिनार में खरीदा गया था और इसे इसलिए 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ये क्या था? एक हिजड़ा था और इसने दक्षिण भारत के समस्त अभियानों का सैन्य नेतृत्व किया था। दूसरी चीज, मलिक काफूर के साथ कौन व्यक्ति गया था सैन्य अभियान के लिए?
तो अमीर खुसरो भी उसके साथ सहयोगी के रूप में गया था। और दक्षिण भारत के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो है खजाइन उल फुतूह, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। और मलिक काफूर को किसने मरवाया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने मरवाया था? मुबारक शाह खिलजी ने। क्यों? क्योंकि मुबारक शाह खिलजी को कौन मरवाना चाहता था? मलिक काफूर। इसलिए कूटनीति से, क्या है, कूटनीति से जिसको मलिक काफूर ने भेजा था उन्हीं को और ज्यादा पैसों के लालच में क्या कर देता है कि मलिक काफूर की ही क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। तो लिखेगा मुबारक शाह खिलजी द्वारा मरवा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं और क्या चीज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार हजार सितून महल के बारे में बात की। क्या बात की? हजार सितून महल के बारे में बात की। और आपसे पूछा गया है कि हजार सितून महल का निर्माण किसने करवाया था, या हजार खंभों के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हजार खंभे महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट, अलाई दरवाजे का निर्माण। क्या है? अलाई दरवाजे का निर्माण भी किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और सबसे पहले गुम्मद का प्रयोग, क्या है, गुम्मद का प्रयोग या घोड़े के नाल के गुम्मद का प्रयोग किसमें किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे में इसका निर्माण किया गया है। और यह आश्चर्यजनक माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है? हजार सितून महल का निर्माण करवाया है, दूसरा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। लिखिएगा हजार सितून महल का निर्माण नेक्स्ट, अलाई दरवाजे का निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण, दरवाजे का निर्माण, अलाई दरवाजे का निर्माण। नेक्स्ट, सीरी फोर्ट। क्या है? सीरी फोर्ट या सीरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या है, चौथा जो आक्रमण होता है जो तारगी बेग करता है। कौन करता है? तारगी बेग करता है। और अलाउद्दीन खिलजी को अपने आप को बचाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने क्या किया? सीरी में एक बेहतरीन दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सीरी फोर्ट या सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो लिखिएगा सीरी फोर्ट आब्लिक किले का निर्माण एके ने करवाया या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं और क्या किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शराब, जुआ और भांग पर क्या लगाया था? क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। और दोस्तों ये सारी चीजें क्या है? सीमित दायरे तक ही लागू की जा सकती है। क्योंकि आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो बिहार सरकार ने क्या किया है? शराब पर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन जो यूपी का बॉर्डर क्षेत्र है या उससे रिलेटेड जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां से लोग लेकर चोरी से घुस जाते हैं। तो उस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। और जानते हो दोस्तों होता क्या है कि जो नशीले पदार्थ है, क्या है, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो क्या करते हैं? चोरी चुपके से भी ये सारी चीजें काम कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय पूछा जाता है कि क्या पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने शराब को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा मिलता है कि वो पूरी तरीके से कर पाया था। उसने क्या बताया है कि उसने क्या किया है? दिल्ली में, क्या है, दिल्ली में शराब को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया था। यहां तक कि जब बात नहीं बनती है तो वो यह इजाजत देता है कि
कि आप क्या कर सकते हो, अपने घर में अपने लिए क्या कर सकते हो, शराब को बना सकते हो और दूसरों को नहीं बेच सकते हो, ऐसी व्यवस्था करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, शराब पर प्रतिबंध लगाया, मतलब भांग पर प्रतिबंध लगाया और जुए पर प्रतिबंध लगाया था। तो लिखिएगा, ने भांग, जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगाया। ये ध्यान रखना दोस्तों, अभी तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन विविध तरीके में पूछे गए हैं, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं। तो किस पे, भांग, जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट बात की जाए तो उसने क्या है कि दिल्ली सल्तनत में क्या पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन हुआ करते थे। क्या पूछा गया था, मुकद्दम कौन हुआ करते थे। तो ये ग्राम के मुखिया होते थे। कौन होते थे, ग्राम के मुखिया होते थे। जबकि खूत क्या है, खूत जो होते थे वो क्या होते थे, छोटे भूस्वामी हुआ करते थे। तो लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम ग्रामीण गांव के मुखिया होते थे, गांव के मुखिया। नेक्स्ट, खूत, छोटे भूस्वामी, छोटे भूस्वामी। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, पहली चीज पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था। तो वो था अली गुरसास। क्या था, अली गुरसास अलाउद्दीन खिलजी का नाम था, क्या, मूल। दूसरी चीज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि किसने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत की कोई चिंता नहीं की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं जो करूंगा वो जनता के हित में कार्य करूंगा, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और ये कहता है कि अंतिम दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है जिससे क्या हो, जनता की भलाई हो। और इसके बारे में वर्णन कौन करता है, जियाउद्दीन बर्नी करता है। कौन करता है, जियाउद्दीन बर्नी करता है। तो लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अली गुरसास। अली गुरसास, ठीक है, मूल नाम अली गुरसास। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे सरा मतलब शरीयत, किसकी, शरीयत। और शरीयत क्या होते हैं, इस्लाम धर्म की कानून की पुस्तक है। मुझे सरा की कोई चिंता नहीं है, मैं जनता के हित में कार्य करूंगा। इसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि कौन ऐसा शासक था दिल्ली का, या दिल्ली सल्तनत का कौन पहला शासक था जिसने दिल्ली को भेजा था, सॉरी दक्कन को, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या किया है, दक्कन को भेजा है। तो दक्कन को भेजने को कार्य किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले विंध्य पर्वत की श्रेणियों को कौन पार करता है, अलाउद्दीन खिलजी पार करता है। तो सर्वप्रथम भेदेगा भी कौन, अलाउद्दीन खिलजी भेदेगा। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया है, राजस्व लिपिकों की या राजस्व की जो जांच कर रहे थे उन पर बहुत कड़ाई से नियंत्रण स्थापित किया। और नेट में क्वेश्चन पूछा गया था किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में अपने पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से लोग नहीं किया करते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी से के समय की यह बात है। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं और उसे हमें ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने क्या बताया कि दक्कन को भेजा किसने, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम की बात की जाएगी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि राजस्व लिपिकों के ऊपर नियंत्रण किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने यह कार्य किया था। तो लिखिएगा सर्वप्रथम दक्कन को भेदने का कार्य किया, भेजने का कार्य किया। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था पर कठोरता से नियंत्रण स्थापित किया। इसलिए यह कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं किया करते। ठीक है, ये बात हो गई, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या है, दिल्ली सल्तनत का पहला कौन शासक था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह कार्य किया था। क्या किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में वेश्यावृत्ति पर क्या करवाया था, प्रतिबंध लगाया था। तो लिखिएगा, इसको क्या कर लिख चुके हैं ना, लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया।
दूसरी चीज बात की जाएगी, पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया था। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2013 में कि शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। तो शराब पर प्रतिबंध लगाने का मूल कारण क्या था, प्रशासनिक कारण था, इसलिए उसने क्या किया था, शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का शराब पर प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य, प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य प्रशासनिक नेक्स्ट, पहली बार बात की गई है खिलजी वंश में कि खिलजी वंश में किसने कहा था कि पूरा जो राज्य है वो इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। तो वो कार्य करने वाला कौन व्यक्ति था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्योंकि उसने भी, ये राज्य की बात की जाएगी तो राज्य की बात देखा जाए तो वो भारत की ही बात कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो भारत पे ही शासन कर रहा था 1290 से 96 में। कहा है 1290 से 96 तक उसने वहां पे ही शासन किया था। तो किसने कहा कि किसका विचार था कि मतलब कि राज्य पूरी तरीके से मुस्लिम या इस्लाम नहीं हो सकता। तो यह कार्य किसका था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो लिखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का विचार था कि राज्य पूर्णतः इस्लामिक नहीं हो सकता, दोस्तों जहां पर एक ही धर्म के लोग रहते हैं वहां पर भी तो बवाल होते हैं ना। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, जब धर्म की बात होती है मतलब ये समझिएगा धर्म से तो क्या होता है, उत्थान भी होता है, और किसी एक धर्म की ही बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो अपने ही धर्म का क्या कर लेते हैं, पतन कर लेते हैं। जैसे औरंगजेब की बात करी जाए तो औरंगजेब ने किसकी बात की थी, इस्लाम धर्म की बात की थी, लेकिन उसके समय में कोई इस्लाम धर्म स्वीकार करना चाहता था नहीं, क्योंकि उसने मुहस्सिब की नियुक्त की थी कि तुम क्या करो कि उसके बारे में जांच पड़ताल करवाओ, कोई कौन ढंग से कर रहा है, इस्लाम धर्म का पालन कौन नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जब एक ही धर्म की बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी धर्म का क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। मतलब क्या है, तो वो सही देखा जाए तो भाईचारे का जो जीवन होता है या फिर आपसी सामंजस्य क्या समझौते का जो जीवन होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। और आप देखेंगे जिन लोगों ने क्या किया है, आपसी सामंजस्य स्थापित करके शासन किया है, उसे भारतीय इतिहास में क्या किया गया है, महान का दर्जा दिया गया है। भारतीय इतिहास में दो ही लोगों को महान कहा जाता है, नंबर 1 अशोक को और दूसरा अकबर को कहा जाता है। सबके समय में प्रॉब्लम थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्थिरता लाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, महान कहा जाता है। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार, किसके, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बात करते हैं कि क्या कहा था बाजार नियंत्रण के बारे में। बाजार नियंत्रण के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने बताया था कि बाजार नियंत्रण का मूल उद्देश्य था विशाल सेना के रख रखाव की बात करनी थी। और मैंने बताया था जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक आप यह कार्य नहीं कर सकते हो। तो जियाउद्दीन बर्नी ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट बात करी जाए तो उसने क्या किया है, क्या पूछा गया है कि मुबारक शाह खिलजी, क्या है, मुबारक शाह खिलजी के समय में राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, वो मिलती है नूह ए शिपहर में मिलती है, जिसको किसने लिखा था, अमीर
खुसरो ने लिखा था, इसे आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य विशाल सेना का रख रखाव था। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसकी बात की? मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के समय की जानकारी, समय की राजनीतिक एवं सामाजिक जानकारी नूह ए सिपहर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमको याद रखना है। नूह ए सिपहर किसकी है? अमीर खुसरो की। किसकी? अमीर खुसरो की है। ठीक है, तो लिख लीजिए। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना है, एक पुस्तक अमीर खुसरो ने और कौन सी लिखी थी? आशिका लिखी थी। कौन सी लिखी थी? आशिका लिखी थी। और आशिका में देवल देवी और खिज्र खां के प्रेम संबंध के बारे में बात की गई। क्वेश्चन पूछा गया था, आशिका की रचना अमीर खुसरो ने किसके कहने पे की थी? तो खिज्र खां के कहने पर की थी। जैसे मैंने बताया था कि देवल देवी और कमला देवी पुत्री और मां हुआ करती थी। और किसकी पत्नी थी? रामचंद्र देव की, कर्ण बघेल की पत्नी थी। किसकी? कर्ण बघेल की पत्नी कौन थी? कमला देवी थी। और कमला देवी की पुत्री कौन थी? देवल देवी थी। मैंने आपको बताया था जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ था तो देवल देवी को प्राप्त करना था और दूसरा राय किसको? कर्ण बघेल को पराजित करना मूल उद्देश्य था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो लिखिएगा, इसे लिख लीजिए, फिर बताते हैं। हो गया दोस्तों, एक पॉइंट और आज के बाद अलाउद्दीन खिलजी समाप्त। और आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है तो आप उसे क्या कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसके बारे में मैं क्या करूंगा? आपको बता दूंगा। और क्या करेंगे, कम्युनिटी पोर्शन एक है, उस पर आप जब कर देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसे मैं क्या कर देता हूँ? पोस्ट कर देता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिखिएगा, खिज्र खां के कहने पर, खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की। आशिका में खिज्र खां एवं देवल देवी के प्रेम संबंध के बारे में वर्णन है। प्रेम का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक चीज और ध्यान देना, यहां पर जो देवल देवी है, देवल देवी से खुसरो शाह ने भी क्या किया था? विवाह किया था। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया था कि खुसरो शाह ने किस राजपूत से विवाह किया था? तो वो देवल देवी से विवाह किया था। तो लिखिएगा, खुसरो शाह ने खिज्र खां की विधवा
खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह किया था। तो दोस्तों ये रहा अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर मुबारक शाह खिलजी। इन सब चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट रहा और मिसलेनियस जो बातें रहीं, सारी चीज़ों के बारे में हमने इस टॉपिक में बात कर दी। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।